तो आज का जो शब्द है संत तुलसीदास जी का है, और वो इस शब्द के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या समझाना चाहते हैं। और अब से पहले जिन संतों ने हमसे कहा, जिनकी वाणियों को हमने सुना, क्या उसके ऊपर हमने मनन किया? क्या उसको हम समझ पाए? उन्होंने हमसे क्या कहा, क्यों कहा? और ये बारंबार संत इसी बात को क्यों कहते हैं? कि हम समझे नहीं, भाई पश्चाताप होगा, पछताना पड़ेगा, इस जीवात्मा को यहाँ से कहीं और जाना है। ये मोबाइल किसका बज रहा है भैया, जरा एक बार बंद करें सभी लोग। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब बंद कर लें अपने अपने मोबाइल को। तो ये जो संत हैं ये बारंबार क्यों कहते हैं हमसे? क्या इनका कोई स्वार्थ है इस बात से? ये जो ये बारंबार बात हमसे कहते हैं, इनका कोई स्वार्थ है, इनका कोई लाभ है, क्या है? ये जो बारंबार हमसे कहते हैं, और क्यों कहते हैं? तो सच बात यह है कि हमारी समझ में आए या ना आए, संत हमेशा ठीक कहते हैं, संत हमेशा सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं। वो सच क्यों बोलते हैं, सत्य क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। कि उन्हें किसी से लालच नहीं होता है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है किसी प्रकार का। उनको किसी से किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता। न किसी के घर उन्होंने शादी करनी है, न अपना बेटा ब्याहना है, न बेटी ब्याहनी, कोई नहीं ब्याहना है उनको। इसलिए वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। हम जो गलत बोल जाते हैं कई बार, क्यों बोल जाते हैं? वो इसलिए बोल जाते हैं कि हमें इस संसार से कोई न कोई स्वार्थ है, और उस स्वार्थ के कारण हम गलत बोल जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, या अनर्गल बातें कर जाते हैं। और वो अनर्गल बात जो कर जाते हैं, और वो अनर्गल बात करते करते एक समय ऐसा हो जाता है, हम लवार हो जाते हैं, हम लवरे हो जाते हैं। लवरे माने झूठा। जहां हमारा काम सच से चल रहा है वहां भी हम झूठ बोलेंगे, जबकि कोई हानि लाभ नहीं है हमारा उसमें। वहां भी हम जो है क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे। क्यों? कि हमें आदत बन गई है। क्या बन गई है? आदत बन गई है। और जो संत हमसे कह रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं, वो केवल इसी बात को कह रहे हैं
कि हमारी आदतें खराब हो गई हैं। इस प्रकार की आदतें खराब हो गई हैं कि हम दुनिया की बुराई का टोकरा लेके, बोझ लेके, पोटली लेके अपने सर पे लादे फिर रहे हैं। हमारे घर के अंदर कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई टेंशन है, पति पत्नी में, बेटी बेटे में, किसी में कोई समस्या है, उससे कोई हमें परेशानी नहीं होती है। परेशानी केवल पड़ोसी से होती है, परेशानी केवल भाई से होती है, पड़ोसी अपने इर्द गिर्द जो हमारे सानिध्य में हैं उनसे होती है। उनकी अच्छाई से हम पे फर्क पड़ता है और उनकी बुराई से भी हम पे फर्क पड़ता है। हमें उनके घर में जानना है क्या हो रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, वो कौन कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं। अपने घर में कुछ हो जाए, एक संत थे, उनकी भाषा थोड़ी सी वैसी थी, तो वो कहा करते थे कि हमारी आदत कैसी बन गई है, हम कैसे हो गए हैं कि जूता पड़े 50, क्या जूता पड़े 50 तमाशा घुस के देखेंगे। मतलब उस बुराई के अंदर एंट्री करके हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें क्या है, चाहे हमें कितनी बुराई का सामना करना पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, कहीं किसी के बच्चे की कोई ब्याह शादी होती है, कुछ लोगों के अंदर तो ऐसी एक बीमारी बनी होती है कि वो दूसरी जगह जाके, जहां की लड़की है या लड़का है, वो वहां जाके स्पेशल तरह की baतें करते हैं, जिसको चुगली भी कहते हैं और आपकी भाषा में कहते हैं भाजी मारना। जो बात नहीं उसको जाकर के वो वहां प्रस्तुत कर देते हैं। क्यों? ये हमारी आदत बन गई है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन पछतइये अवसर बीते। अवसर बीतने पे, जब समय की अवधि समाप्त होगी, और हर आदमी को मालूम होता है इस बात के लिए कि मेरी वैलिडिटी खत्म होती चली जा रही है, सब जानते हैं, मगर वो जो बुरी आदतें बन गई हैं, जो बुरी आदतें बन गई हैं, न हम उन्हें छोड़ना चाहते और न उन आदतों से हम अलग होना चाहते। तो कहते हैं कि मन पछतइये अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। हाथ नहीं उठेंगे, पैर नहीं उठेंगे, लीवर काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगी, घुटने काम नहीं करेंगे, कमर काम नहीं करेगी, ये सारे के सारे शिथिल हो जाएंगे, मगर जिह्वा अधिक काम करेगी। एक संत कहते हैं कि जस जस काया होत पुरानी, तृष्णा होत नई। काया जैसे जैसे पुरानी होगी, काया जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? तृष्णा बढ़ जाएगी। और तृष्णा इस प्रकार बढ़ेगी कि हम दूसरे के नुकसान करने में भी अपना फायदा समझेंगे। तो कहते हैं कि अभी भी समय है। यदि अभी भी हम तौबा कर लें, हम बुराई से ये कह दें कि भाई आज से हम बुराई नहीं करेंगे। हम सब लोग गंगा जाते हैं, जाना चाहिए, कि वो परंपरागत चीजें हैं ये सब, मगर गंगा में छोड़ के क्या आना चाहिए और गंगा से लेके क्या आना चाहिए?
गंगा पापों को ग्रहण करती है, ऐसी मान्यता है। हमें अपने पापों को छोड़ के आना चाहिए, पर हम करते क्या हैं? पाप छोड़ के नहीं आते, बल्कि 2-4 पाप और अपने थैले में रख लाते हैं। जैसे एक सफेरा कहीं से मिल जाता है तो सर्फ उठाकर रख लेता है उसमें। क्या कारण है? क्या बुराई लेके आ जाते हैं, क्या पाप लेके आते हैं, वो आप सब जानते हैं। आप ये सब जानते हैं। जिसे आप वहां देख रहे हैं या जो आपको देख रहा है, ये भी मांस का लूथड़ा और वो भी मांस का लूथड़ा है। पूरा जीवन हो गया भोगों को भोगते हुए। क्या संतुष्टि हुई उससे? नहीं हुई। नहीं। अगर संतुष्टि हो जाती तो फिर ठीक हो जाता मामला। नहीं होती संतुष्टि। तो हमें छोड़ के क्या आना चाहिए? पाप छोड़ के आना चाहिए, बुराई छोड़ के आनी चाहिए। जैसे यहां सत्संग में आए हैं तो यहां से एक अच्छाई लेके जाना चाहिए और एक बुराई को छोड़ के जाना चाहिए यहां पे। अच्छा, क्या बुराई छोड़ के जाना चाहिए? सभी महात्मा लोग कहते हैं काम को छोड़ दो, काम को छोड़ दो। नहीं, काम छोड़ने की चीज नहीं है, क्रोध छोड़ने की चीज नहीं है, लोभ छोड़ने की चीज नहीं है, अहम छोड़ने की चीज नहीं है, प्रमाद छोड़ने की चीज नहीं है। और ये एक बात और बड़े ध्यान से सुनना समझना, जो चीज इस बॉडी को नुकसान पहुंचाती है वो परमेश्वर ने इसमें फिट नहीं की है। कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर फिट नहीं की गई जो इसको नुकसान पहुंचाती हो। जहर आज तक नहीं बनाया परमेश्वर ने। वो हम क्या करते हैं, हम दो चीजों को मिला के, दोनों की जिनकी तासीर विपरीत होती है, उन्हें मिला करके हम क्या करते हैं, हम जहर को बना लेते हैं। काम को समझना है, काम को समझना है। काम क्यों होना चाहिए बॉडी में, काम क्यों होना चाहिए? काम यदि नहीं होगा तो यह संसार नहीं होगा। आपकी बॉडी में यदि क्रोध नहीं होगा तो किसी दुर्बल की, किसी वृद्ध की क्या आप रक्षा कर पाएंगे? यदि आप में क्रोध नहीं है, क्या आप बेंत उठा पाएंगे? क्या तलवार उठा पाएंगे? या कोई अस्त्र शस्त्र कुछ और उठा पाएंगे? आप नहीं उठा पाएंगे। क्या उसकी रक्षा हुई? नहीं हुई। यदि मद आपके अंदर जागृत ना हो तो क्या कभी बिल्डिंग बना पाएंगे आप? यदि मद ना आए तो क्या आप बिल्डिंग बना पाएंगे? क्या चेहरा साफ कर पाएंगे? क्या शेविंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? आप शेप नहीं बनाएंगे, चेहरा साफ नहीं करेंगे, दांत साफ नहीं करेंगे, हाथ साफ नहीं करेंगे, फिर क्या हो गया? प्रमाद नहीं आया, वो क्या नाम है, मद नहीं आया आपके अंदर, तो कैसे पता लगेगा? आपको उससे ईर्ष्या नहीं होगी कि मेरे भाई ने इतना बड़ा मकान बना लिया और मेरा मकान टूटा पड़ा है। और जब ये बात नहीं होगी तो फिर आप कैसे बनाएंगे? इसी प्रकार से ये सब चीज बॉडी में परमेश्वर ने इसलिए लगाई कि ये हमारे किसी कार्य को करती हैं। फर्क इतना है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है हमें। अरे भाई, फिर किसी का मोबाइल बज रहा है।
हमें काम को भोगना है, काम को। हमारे एक संत हुए हैं जिन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान दिया है। जो ज्ञान यहां से दिया जा रहा है वो कपिल मुनि के यहां से स्टार्टिंग हुई है उसकी। जब वो जन्मे और थोड़े बड़े हुए तो वन के लिए जब चल दिए तो उनकी मां ने कहा, बेटा कहां का जा रहे हो, क्यों, कैसे? बोले जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को हमको करना है। मनुष्य का जन्म परमेश्वर ने केवल हमें इसलिए दिया है कि हम किसी संत की शरण में जाकर के इस जीवन को जीने का तरीका प्राप्त करके और हम ये जाने क्या जिस कार्य के लिए हम आए थे क्या वो कार्य हो गया या नहीं हो गया। कार्य क्या है हमारा, हम यहां क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की प्राप्ति, अपने आप की जानकारी जो हम कुत्ता होके नहीं समझ पाए, गधा होके नहीं समझ पाए, गाय होके नहीं समझ पाए, गरुड़ होके नहीं समझ पाए, जिनको आप देवता बोलते हैं, देवताओं के वाहन बोलते हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। उनको भी इस बात का ज्ञान हुआ कि वो कौन है और वो क्यों आए यहां पे, क्या भेजने वाले का कोई उद्देश्य था उनके पीछे, नहीं समझ पाए। तो हमें मनुष्य का जो जन्म मिला है वो इसलिए मिला है कि हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं इस शरीर में। और जब ये शरीर धराशायी हो जाता है, जब हिलता नहीं डुलता नहीं, ऐसी कौन सी चीज है इसमें से जो निकल जाती है? पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म पूर्णम, बारंबार मरना बारंबार जन्मना बारंबार मरना बारंबार जन्मना। और हर शरीर के अंदर इतना ही कष्ट है जितना इसमें है, क्योंकि ये काल का देश है और यहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख अगर कोई है तो इस बात का है कि ये हमारा अंतिम शरीर है, ये हमारा लास्ट शरीर है। यदि हमने भजन सुमिरन कर लिया और अपने आप को जान लिया कि मैं मरने जीने वाला नहीं हूं, ना मैं आंख हूं, ना कान हूं, ना जिब्या हूं, ना दांत हूं, ना हाथ हूं, ना पैर हूं, मैं क्या हूं? मैं इन सबको ऊर्जा देने वाला हूं, मैं इन सबको ताकत देने वाला हूं, इन सबको चलाने वाला हूं। मैं मोटरसाइकिल का इंजन हूं, मैं मोटरसाइकिल में जो ऊपर चड्डू ले रही है वो पेट्रोल हूं। यदि पेट्रोल ना हो तो फिर इंजन नहीं चलेगा, और इंजन नहीं चलेगा तो आप गाड़ी पे बैठ जाना, गियर दबाना, ब्रेक दबाना, जो मर्जी दबाना, गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। और इसी प्रकार से जब बच्चा आता है तो हम देखते हैं रोया है, इसमें वो तत्व है, वो शक्ति है। और जब देखते हैं कि वो शक्ति इसमें से निकल गई, गायब हो गई, खत्म हो गई, तो हम क्या करते हैं? राम नाम सत्य करते हैं, कराते हैं। हम हिंदू है, राम नाम सत्य करके 7.5 मन लक्कड़ में रखाते हैं। हम यदि मुसलमान हो जाए, मूछें कटवा लें तो हमारा नियम चेंज हो जाएगा, हम 5 फुट नीचे जाके दबा देंगे, खत्म खेल। तो उन्होंने अपनी मां को ज्ञान दिया, उनकी मां ने कहा तेरा ज्ञान तेरी जगह पर ठीक है, तेरा ज्ञान तेरी जगह पर ठीक है, मगर हमारे ऊपर जन्म से 3 ऋण होते, 3 ऋण। हर जन्म, हर व्यक्ति के जन्म के साथ उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक ऋण होता है जिसको कहते हैं पितृ ऋण, पितरों का ऋण होता, माता पिता का ऋण होता है। ये हमारे उस शास्त्र में है, हमारी परंपरा में है कि किसी ने मिलकर हमको, हमारे शरीर का निर्माण किया, इसी प्रकार से हमको मिलकर किसी शरीर का निर्माण करना है, कुल की वृद्धि करनी है।
दूसरा ऋण होता आचार्य ऋण। आचार्य ऋण का मतलब होता है कि हमें शिक्षा लेनी है, धर्म की शिक्षा लेनी है, और लास्ट का जो ऋण होता है उसको कहते हैं गुरु ऋण। माता पिता के माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, आचार्य के माध्यम से हमें संसार में चलना फिरना उठना और बैठना सिखाया, और गुरु महाराज ने हमें इस संसार से छूटने का तरीका बताया। क्या किया? छूटने का तरीका बताया। हम करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं उसी काम को, मगर फिर भी कोई लाभ नहीं होता उसका। मगर उसी काम को जब संत करते हैं तो उसका लाभ होता है। जैसे पिछली बार एक सज्जन मेरे से लड़ पड़े, जैसे आप किसी बैंक में 2000 रुपए, 4000, 10,000, 30,000 रुपए दे आए, 10,000 रुपए खलीफा सीन के आप नाम से दे आए, और अगर आप लेने जाए तो वो कह देगा पैसे हैं नहीं आपके उसमें। 10,000 रुपए दे आया और वो लेने गया तो पैसे नहीं मिले उसको। क्यों नहीं मिले? कहां मिस्टेक हुई? मिस्टेक ये हुई कि जिस बैंक में वो पैसे देकर है वहां उसका खाता नहीं है, वहां वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसने खाता नहीं कराया। हम पर्चा भरते हैं पैसे देने का तो उसमें सबसे पहले खाता नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, उस खाते में हमारे पैसे जमा करा देना। इसी प्रकार से जो संत होते हैं वो जो नाम हमें दान देते हैं, प्रदान करते हैं, वो खाता होता है। हमारे गुरुओं का जो खजाना नाम का भरा हुआ है, उन्होंने हमें एक नंबर दे दिया, हम जो भजन करते हैं उसमें ही जाएगा और जब आवश्यकता होगी तो उसी में से वापस आ जाएगा। क्या होगा? उसी में से वापस। थोड़ा सा आवाज कम कर, सीटीसी मार रहा है हल्की से। क्या होगा? वो वापस आ जाएगा हमारे उसमें, पर हमने तो नहीं कराया। इसी प्रकार से सुबह शाम हम बैठ के करते सब काम। एक संत कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु के बिना सुबह शाम तक माला फेरो, उल्टे लटक जाओ, कुछ भी कर लो, मेरा आज तक लाभ नहीं हुआ, आपका हो जाए तो नहीं कह सकता मैं। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। और बताऊं मैं आपको, कोई यदि गुरुमुखी आदमी नहीं है तो उसे भिक्षा देने का अधिकार नहीं है, और कोई भी संत या कोई भूखा टूटा उस घर की भिक्षा नहीं लेगा यदि वो गुरुमुखी नहीं है। एक संत कहीं गए और जाके उन्होंने कहा भिक्षान दे। बहू निकल के उसमें से आई, कुछ भिक्षा उसके हाथ में थी। संत ने पूछा, बेटी कितनी उम्र है? उन्होंने कहा, उस बच्ची ने कहा 12 साल। बच्ची ने कहा 12 साल। तेरे पति की उम्र कितनी? बोले 3 साल। तेरी सास की? बोले अभी भी गर्भ में है। और तेरे ससुर की? बोले पता ही नहीं। वो सास ससुर वहीं सुन रहे थे दोनों, और महात्मा भिक्षा लेके चला गया। उन्होंने हल्ला कर दिया, अरे देखो सही कितनी दुष्ट है ये लड़की, अरे हम इसके
सास ससुर हैं और ये कह रही है कि हमारा भी जन्म भी नहीं हुआ है। अगर हमारा जन्म नहीं हुआ है तो इन दोनों, इसके जो उसका जो पति है उसका जन्म कैसे हो गया? हल्ला कर दिया। लोग गए महात्मा के पास, उसे बुला के लाए महात्मा को। बोले भाई क्या राड़ कराए आप? बोले क्या हुआ? बोले इस प्रकार से है। उन्हें कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलता हूं। वो गए संत और जाके उन्होंने उन्हें समझाया कि मैंने इस बच्ची से ये पूछा था कि तेरी उम्र कितनी है? तो इसने कहा 12 साल। 12 साल का अर्थ है कि इसका जन्म हो गया, ये किसी संत की शरण में जाके इसने शरणागति कर ली। हर रोज किसी न किसी बुराई को छोड़ने की ये कामना करती है और कल्पना करती है, विचार करती है, प्रयास करती है। और इसने किसी तरह से बहला के फुसला के किसी तरह से भी अपने पति को भी संत की शरण में ले जाके खड़ा कर दिया। और रही माता जी आपकी बात, तो आप अभी गर्भ में इसलिए हैं कि कभी सत्संग में जब चली जाती हैं आप तो कहती हैं बेटी मुझे भी नाम दिलवा दे। और यहां 4-6 दिन हुए उसके बाद फिर आप मुकरने लगती हैं। अरे क्या जो ये कहते हैं सोई हम जानते हैं, राम राम कहेंगे ये? नहीं, राम राम नहीं कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे। वो जो भी कहेंगे वो उनको मालूम है। वो बैंक का खाता खोलेंगे। चलो बोले ठीक है। फिर इसके ससुर की बोले तो मांस मदिरा खाता है, दारू पीता है, इसका तो कुछ नहीं है, खत्म मामला इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इसका जन्म नहीं हो सकता है। तो बात क्या है कि हम किसी बात को बिना जाने मनमुखी व्यक्ति को तो न दान देने का अधिकार है और न उस घर से दान लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटे पहला ऋण पूरा करो, अपने कुल की वृद्धि करो, फिर चले जाना। उन्होंने एक बच्चे को जन्म, शादी की और एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो चल दिए वहां से। अब दूसरे ऋण में जो आचार्य ऋण होता है उसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी संसारिक काम आपको सिखाया जाता है, जिसे उस्ताद कहते हैं, जैसे टीचर कहते हैं, जैसे शिक्षक कहते हैं, इन्हें भी गुरु कहा जाता है। और कई बार ये भी अपने आप को गुरु मान लेते हैं, बड़ी गलती करते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो मेरी रूह को रूह से मिला दे, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, मुझे मेरा परिचय करा दे। टीचर केवल संसारिक ज्ञान कराता है, उस्ताद केवल संसारिक ज्ञान कराता है। किसी को लक्कड़ चीरना सिखाता है, किसी को सेव कराना सिखाता है, किसी को जूती गांठना सिखाता है, किसी को और भी अनेकों जितने काम हैं वो सब सिखाता है। और तीसरा जो ऋण होता है आप सब जानते हैं। क्या तीसरा जो ऋण होता है वो सब जानते हैं आप।